क्या महाराणा प्रताप ने वाकई घास की रोटियां खाई थी? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच झगड़े की असल वजह क्या थी? और क्या वाकई अकबर महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनकर रो पड़ा था? महाराणा प्रताप के पूरे इतिहास के साथ जानेंगे आज इन सभी सवालों के जवाब हिस्ट्रीनामा में। जय हिंद दोस्तों, हिस्ट्रीनामा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में और ख़ासकर मेवाड़ में ऐसे बहुत सारे शूरवीर राजा हुए हैं जिनकी तुलना नहीं हो सकती, पर इन सब में से भी एक नाम ऐसा है जो आज मेवाड़ की पहचान बन चुका है, जिन्हें हम जानते हैं मेवाड़ी राणा के नाम से। प्रताप सिंह वन मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के 13वें राजा थे। वही सिसोदिया वंश जिसमें राणा सांगा और राणा कुंभा हुए। राणा सांगा के बेटे हुए उदय सिंह टू, वही उदय सिंह जिनकी जान बचपन में बचाई थी पन्ना धाय ने। पन्ना धाय की कहानी हम सब ने स्कूल में ज़रूर पढ़ी होगी। इन्हीं उदय सिंह ने उदयपुर शहर को बसाया और इन्हीं उदय सिंह और रानी जयवंता बाई के घर में जन्म हुआ प्रताप सिंह वन का, जिन्हें हम जानते हैं महाराणा प्रताप के नाम से। महाराणा प्रताप को सबसे ज़्यादा जाना जाता है अकबर के खिलाफ उनके रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की वजह से, जो अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचा बैटल ऑफ हल्दी घाटी यानी हल्दी घाटी के युद्ध के साथ। राजकुमार प्रताप राजा या राणा बने साल 1572 में और उनका नाम पड़ा महाराणा प्रताप। अब अकबर के साथ इनकी राइवलरी और बैटल ऑफ हल्दी घाटी से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानते हैं। साल 1567 से 68 तक जब अकबर ने चित्तौड़ की घेराबंदी करके उसे जीत लिया तो मेवाड़ की कई प्रमुख जगहों के साथ मांडलगढ़ भी मुगलों के कब्जे में आ गया। इसके बाद रणथंभौर भी जीत लिया गया और जोधपुर पहले ही अकबर ने जीत लिया था। साल 1576 तक राजस्थान की ज़्यादातर बड़ी बड़ी रियासतें जैसे आमेर, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बन चुकी थी। इनके पीछे या तो युद्ध थे या फिर अकबर के मैरिज अलाइंसेस यानी शादी के माध्यम से राजपूतों के साथ गठबंधन कर लेना। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप का भाई जगमल भी जाकर अकबर से मिल चुका था और इसके बदले उसे मिली थी जहाज़पुर की जागीर। पर मेवाड़ हमेशा से एक ऐसी धरती रही थी जिसने कभी भी दुश्मनों के आगे झुकना नहीं सीखा, चाहे वो राणा सांगा रहे हों, राणा उदय सिंह या फिर महाराणा प्रताप। और यही थी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में राइवलरी की सबसे बड़ी वजह। अकबर अच्छी तरह से जानता था कि अगर मेवाड़ के राणा उसके आगे झुक गए तो राजपूताना की सारी रियासतों के राजा उसके आगे झुक जाएंगे। अरावली पर्वत रेंज के जंगली और पहाड़ी एरियो के साथ साथ मेवाड़ का ज़्यादातर हिस्सा अब भी महाराणा प्रताप के अंडर था। साथ ही उदयपुर और कुंभलगढ़ भी उनके अंडर था, जहाँ से वो रूल किया करते थे। यहीं पे उनके भील जनजाति के लोगों से बहुत अच्छे रिश्ते बने जो बाद में उन्हें काफ़ी काम आए। वैसे लोक कथाओं की माने तो महाराणा प्रताप ने कसम खाई थी कि जब तक वो चित्तौड़ वापस नहीं जीत लेते तब तक वो एक तपस्वी जैसा जीवन जिएंगे, यानी ना ही वो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाएंगे और ना ही वो मुलायम बिस्तर पर सोएंगे। अब अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि के लिए कोशिशें शुरू कर दी। दरअसल मेवाड़ ट्रेड, कॉमर्स और मिलिट्री के लिहाज से एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह रहा। दिल्ली और आगरा से गुजरात जाने वाला रास्ता और मालवा से होते हुए दक्कन जाने वाला रास्ता मेवाड़ के राणा प्रताप के राज्य से ही होकर गुजरता था, इसलिए अकबर के लिए ये संधि बहुत ज़रूरी थी। अकबर ने पहले जलाल खान कुर्ची, फिर कुंवर मान सिंह, फिर राजा भगवंत दास और फिर राजा टोडरमल को संधि के लिए महाराणा प्रताप के पास भेजा। कहते हैं कि एक वक्त पर महाराणा प्रताप इस संधि के लिए तैयार भी हो गए थे, पर उन्हें खुद पर्सनली मुग़ल दरबार में जाकर अकबर के सामने सिर झुकाना मंजूर नहीं था। अब बातचीत के सारे मौके जा चुके थे। महाराणा प्रताप ने अपने दुर्ग को सुरक्षित करना शुरू किया। दूसरी तरफ अकबर ने साल 1576 में महाराणा प्रताप के खिलाफ अपनी सेना गोगुंदा के लिए रवाना की। युद्ध से पहले ही महाराणा प्रताप अपनी राजधानी कुंभलगढ़ को बना चुके थे। अकबर की आर्मी को लीड कर रहे थे मान सिंह, वहीं महाराणा प्रताप अपनी सेना को खुद लीड कर रहे थे। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी सेना में एक जनरल था हाकिम खान सूर, जो सूर वंश का था, यानी शेरशाह सूरी का वंशज था। दरअसल हाकिम खान
मुगलों द्वारा सिकंदर शाह की बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा और बैटल ऑफ सिरहिंद की हार का बदला लेना चाहता था। अकेले ये उसके लिए संभव नहीं था। ऐसे में महाराणा प्रताप ने उसे एक ऐसा हीरो, एक ऐसा वॉरियर दिखा जो मुगलों के फैलते साम्राज्य को टक्कर दे सकता था। 18 जून 1576 को दोनों सेनाओं में हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो गया। जहां मान सिंह की तरफ थी 5000 की सेना, वहीं महाराणा प्रताप की तरफ थी 3000 की सेना और 400 के आसपास भील तीरंदाज। राजपूतों और अफगानों की सेना मुगल सेना पर टूट पड़ी। इससे मुगल सेना इधर उधर बिखर गई। पर कहते हैं कि सिर्फ एक अफवाह सुनने के बाद कि अकबर खुद रणभूमि में आ चुके हैं, अफरा तफरी मच गई और इसका नतीजा ये हुआ कि 6 घंटे तक चलने वाले इस भीषण युद्ध के बाद मुगल सेना मेवाड़ी सेना से जीत गई। पर यह जीत किसी काम की साबित नहीं हुई, क्योंकि युद्ध के बाद ना ही महाराणा प्रताप मुगलों के हाथ आए और ना ही महाराणा प्रताप का कोई भी करीबी मुगल सेना के हाथ में आ पाया। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर युद्ध स्थल से बाहर निकल गए। पहले वो गोगुंदा गए, जहां पर उन्होंने अपने करीबियों को चेताया कि वो किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। इसके बाद वो खुद अरावली के पर्वतों और घाटियों में फिरते रहे और भील जनजाति की मदद से मुगलों को चुनौती देते रहे, गुरिल्ला वॉरफेयर की मदद से, यानी छापेमार युद्ध पद्धति से। कहते हैं कि ये गुरिल्ला वॉरफेयर की शुरुआत इन्होंने ही की थी, जिसे बाद में चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इस्तेमाल किया। गोगुंदा, जिसे महाराणा प्रताप पहले ही छोड़ चुके थे, अब वो मुगलों के कब्जे में आ चुका था। साथ ही उदयपुर और कुंभलगढ़ भी अब मुगलों के कब्जे में था। मुगल सेना महाराणा प्रताप को जंगल जंगल ढूंढती रही, पर महाराणा प्रताप उनके हाथ नहीं आए। अब कहते हैं कि इन्हीं जंगलों में महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी। हालांकि असल में वो घास नहीं, बल्कि जंगलों में पाया जाने वाला एक तरह का अनाज होता है जिसे फिकार कहते हैं, जिसे जंगली गेहूं भी कहते हैं। वहीं ये भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने अपामार्ग नाम के एक पौधे के बीजों की रोटियां खाई थीं। अब मेवाड़ से मुगलों का ध्यान हटा साल 1579 में, जब बिहार और बंगाल में बगावत हो गई। इस बात का फ़ायदा उठाकर साल 1582 में महाराणा प्रताप ने बैटल ऑफ दिवेर में दिवेर की मुगल चौकी पर हमला करके उसे जीत लिया, जिससे मुगलों की 36 चौकियों से मुगलों का जो कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया। दिवेर की जीत महाराणा प्रताप की एक बड़ी जीत थी, जिसे ब्रिटिश क्रॉनिकलर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर जेम्स टॉड ने मैराथन ऑफ मेवाड़ के नाम से डिस्क्राइब किया। साल 1585 में अकबर ने नॉर्थ वेस्ट की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अपनी राजधानी लाहौर में शिफ्ट कर ली। इस बात का फ़ायदा उठाकर महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंदा जैसी अपनी पुरानी टेरिटरीज वापस हासिल कर ली। अब उन्होंने अपनी राजधानी बनाया चावंड को, जो आज के उदयपुर में पड़ती है। साल 1596 में शिकार के दौरान अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप एक दुर्घटना का शिकार हुए, जिससे 19 जनवरी 1597 में सिर्फ 56 साल की उम्र में चावंड में उनका देहांत हुआ। मृत्युशैया पर उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह से मुगलों के आगे कभी न झुकने के लिए और चित्तौड़ वापस जीतने के लिए कहा। महाराणा प्रताप एक ऐसी शख्सियत थे जिनके दुश्मन भी उनका आदर करते थे। कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर अकबर तक पहुंची तो वो लाहौर में अपने दरबार में बैठा हुआ था और महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनते ही उसे गहरा सदमा लगा, जिससे लाहौर के उस पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि जब भारत में इतने सारे महान राजा हुए तो हम अक्सर महाराणा प्रताप की ही बात क्यों करते हैं। तो इसकी वजह ये है कि जहाँ बहुत सारे राजाओं ने उस वक्त अकबर के सामने या मुगलों के सामने संधि कर ली थी, वहीं महाराणा प्रताप ने ऐसा कभी नहीं किया। इसके अलावा मुग़ल दरबार के और भी बहुत सारे नियम, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते थे, जैसे कोनिश, तस्लीम, सिजदा यानी कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन, जिसे हम हिंदी में साष्टांग प्रणाम कहते हैं, या फिर ज़मी बोस यानी बादशाह के आगे झुककर ज़मीन को चूमना। ये सब महाराणा प्रताप ने ना ही कभी मंजूर किया, ना ही वो खुद कभी अकबर के दरबार में गए।
और यही वजह है कि जहां हम बहुत सारे राजाओं को आज भले ही भूल चुके हों, महाराणा प्रताप आज भी जहां पर भी शौर्य की बात आती है तो सबसे पहले हम उनका ही नाम लेते हैं। हल्दी घाटी जहां महाराणा प्रताप और मुगल सेना का युद्ध हुआ, ये है आज के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ आज महाराणा प्रताप नेशनल मॉन्यूमेंट और म्यूज़ियम है। साथ ही यहाँ हल्दी के जैसे दिखने वाली मिट्टी आपको चारों ओर दिखेगी। ये उदयपुर से 40 किलोमीटर और नाथद्वार के श्रीनाथ जी के मंदिर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट है उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उदयपुर रेलवे स्टेशन है। उदयपुर आज एक हिस्टोरिकल और बेहद खूबसूरत ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन है। यहाँ से चित्तौड़गढ़ का किला लगभग 110 किलोमीटर दूर है और कुंभलगढ़ का किला यहाँ से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। महाराणा प्रताप की समाधि, उनकी छतरी आप आज भी जावंड में देख सकते हैं, जो उदयपुर से कुछ 50-60 किलोमीटर दूर है। भारत में एक से एक शूरवीर योद्धा हुए हैं, पर महाराणा प्रताप सिर्फ शौर्य का प्रतीक नहीं बल्कि वो प्रतीक है रेजिस्टेंस का, यानी प्रतिरोध का। यानी किसी भी सिचुएशन में सामने वाले के सामने, अपने दुश्मन के सामने ना झुकना। और यही कारण है कि वो शुमार हैं कुछ भारत के सबसे महान राजाओं में, जैसे उनके दादा राणा सांगा या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज। चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको भी हमारे गौरवशाली इतिहास से प्रेम है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।